नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका वीआर स्टडी सर्किल में। मैं हूं विशाल और आज कल तक हमने वैदिक काल के कुछ क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज हम वैदिक काल पूरा कवर करेंगे। तो एक बार फिर मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन तो यहीं से आने हैं, ये तो आप सोच के चलिए, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और वही क्वेश्चन आज भी रखे हुए हैं जो एक्चुअल में इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी की ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं 5 से 10 मिनट के बीच की ही क्लास रहती है, आज भी उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। कल हमने वैदिक काल में जो कालखंड था उस तरह के 2, 4, 5, 7 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। उसी श्रृंखला में आगे हम चलते हैं। ठीक है, तो वैदिक काल को 2 कालखंडों में था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। आज हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल के बारे में। ऋग्वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो उस कालखंड में प्रयोग किए जाते थे लोगों के द्वारा। जैसे हमारे समय में आजकल इंग्लिश के शब्द ज़्यादा यूज होने लगे, पहले नहीं होते थे। कुछ देशज शब्द होते थे जो हिंदी में देशज शब्द थे, जिनकी उत्पत्ति का ही पता नहीं होता। तो इस तरह के कुछ पहले शब्द थे, जैसे उर्वरा। यही आते हैं क्वेश्चन। उर्वरा, ऋग्वैदिक काल में उर्वरा शब्द किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता था? जुते हुए खेत को उर्वरा कहते थे। सिंपल है, उर्वरा संबंधित मतलब उर्वर, उपजाऊ मिट्टी, उर्वरा फर्टाइल सोइल। तो इसमें जुते हुए खेत से खिल्य ये याद रखना पड़ेगा आपको। खिल्य कहते थे चारागाह भूमि, जहाँ पर जो मवेशी चरते थे, जहाँ पर चारागाह के लिए पशुओं को चराने वाली भूमि को खिल्य कहा जाता। सीर कहा जाता था हल के प्रयोग के लिए। हल प्रयोग होता था खेत जोतने के लिए, फसल उगाने के लिए, उसे सीर कहा जाता था। श्रणी कहा जाता था फसल काटने वाला यंत्र, जिसे हमारे यहाँ दराती बोलते हैं, दरात बोलते हैं, हाशिया बोल देते हैं। तो उस समय फसल काटने वाले यंत्र को श्रणी कहा जाता था। श्रणी। करीश प्रयोग होता था गोबर की खाद के लिए। गोबर की खाद जो पशुओं के गोबर से जो खाद बनती थी खेत मिट्टी को उपजाऊ करने के लिए। आजकल उसका प्रयोग तो ऑलमोस्ट धीरे धीरे बंद हो गया। रासायनिक उर्वरक ज़्यादा आने लगे, यही कारण है बीमारी का। अवट कहा जाता था कूपों के लिए, जो सिंचाई के लिए प्रयोग किए जाते थे, जो पानी देने के लिए, खेतों में पानी देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनके लिए अवट प्रयोग किया जाता था। सीता, खेत में बनी नालियों को सीता कहा जाता था। हमारे यहाँ जो हमारी क्षेत्र में उसको गूल भी कह देते हैं, गूल, सीता। इससे ये आसान रखने का, याद करने का भी तरीका है। सीता माता कहा जाता है कि माता सीता जो थी, जब राजा जनक हल चला रहे थे खेत में, तो वो नाली में एक घड़े में मिली थी उनको। तो शायद इसलिए इसका खेत में बनी नालियों को सीता ही कहा जाता है। ठीक है, सीता कहा जाता है। उसके बाद ये जो चारणी है याद कर लीजिए, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे याद करने में। आसानी से सोच के कुछ ट्रिक अपने मन में यूज़ की, किसी की ट्रिक यूज़ मत करना, अपनी खुद की ट्रिक बनाओ, आप कभी नहीं भूलोगे उनको। ठीक है, किसी की ट्रिक यूज़ मत करना। अगला क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर, ऋग्वैदिक काल में समाज कितने वर्णों में बटा था? वो हम जानते हैं नॉर्मल। ऋग्वैदिक काल एक हिंदू समाज था वो उस समय का, तो 4 वर्णों में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों में विभाजित था। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विवाह न करने वाली कन्याओं को हमारे यहाँ कुवारी बोला जाता है, अनमैरिड। वहाँ बोला जाता था अमाजू। विवाह न करने वाली कन्याओं को कहा जाता था। और इस कालखंड में, ऋग्वैदिक काल में, गाय को अगन्या कहा गया है, अगन्या माना गया है, न मारने योग्य। गौ हत्या यहाँ पर पूर्णतः निषेध थी। ऋग्वैदिक काल में कन्या के विवाह के समय दिए गए उपहार को, जो आजकल दहेज है, आजकल दहेज बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। दहेज की मांग आजकल दहेज बंद करने की मांग काफ़ी समय से चल रही है, तो उसको वहतु कहा जाता था। वहतु, डॉरी सिस्टम को उस समय उसको डॉरी सिस्टम नहीं, उपहार कहा जाता था, जो बेटी का पिता अपनी स्वेच्छा से दिया करता था। वहतु कहा जाता था उस उपहार को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का परिधान किस प्रकार का था? किस प्रकार के कपड़े पहनते थे? तो उसको एक पर्टिकुलर चीज़ में डिवाइड किया हुआ है इस क्वेश्चन में। जो इतिहासकारों ने वो 3 भागों में पहनते थे।
जैसे हम शर्ट पहन ले, टी शर्ट पहन ले, ऊपर जो पहनते हैं, जो मध्य भाग के शरीर से ऊपर का जो भाग है उसे बोलते थे वास, वास ऊपरी भाग को। फिर दूसरे नंबर पे अधिवास, जो नीचे पैंट, जीन्स, शॉर्ट्स, उसे अधिवास बोलते थे। और पगड़ी, जो सर पे टोपी वगैरह पहनते थे, पगड़ी को पूछणीय बोलते थे। 3 भागों में, वास, अधिवास, पूछणीय। वास, अधिवास, पूछणीय। और नीवी, अधोवस्त्र, अंडरवियर कह सकते हैं, इनरवियर को बोलते थे नीवी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखेंगे आप। वास, अधिवास, पूछणीय। वास पहना जाता था ऊपर, अधिवास पहना जाता था नीचे, पूछणीय पगड़ी, और नीवी बोलते थे अधोवस्त्र यानी इनरवियर को, अंडरवियर वगैरह या सैंडो बनियान वगैरह कह सकते हैं, ठीक है। प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन। कृषि के से ज्यादा पशुपालन को महत्व दिया जाता था ऋग्वैदिक काल में। निष्क शब्द का प्रयोग किस चीज के लिए हुआ है? निष्क कहा जाता था सिक्के को। सतनाम सिक्का था, एक नाम होगा सिक्के का, कोइन को निष्क कहा जाता था। निष्क क्वेश्चन आया हुआ है ये भी। वेकनाट किसे कहते थे उस समय? वेकनाट। इसमें शब्द ज्यादा है, वो शब्द ही याद करने हैं, हो जाते हैं याद यदि आप अपनी ट्रिक से करोगे। वेकनाट, वेकनाट मतलब जो ऋण प्रदान करते थे बहुत भारी इंटरेस्ट पे, बहुत ज़्यादा ब्याज लेते थे, वो ब्याजी बोल सकते हैं हमारी आम भाषा में उनको, ब्याजी। यानी वेकनाट सूदखोर को बोला जाता था, ऋणदाता को जो ऋण प्रदान करते थे, वेकनाट। ये क्वेश्चन ज़्यादा बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। सत्यमेव जयते, ये भी क्वेश्चन पता है सबको, बट ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते वाक्य। अस्तोमा सद्गम्य कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सद्गम्य ऋग्वेद से लिया गया है, ये भी बहुत प्रचलित वाक्य है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद से लिया गया है, गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र सबको बताओ, गायत्री माता को समर्पित नहीं है, गायत्री मंत्र भगवान सूर्य को समर्पित है। ये ध्यान रखिएगा, गायत्री मंत्र भगवान सूर्य को समर्पित है। सूर्य की भगवान की आराधना के संबंध से संबंधित है गायत्री मंत्र। ऋग्वैदिक काल में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता था? हमारे यहाँ तो प्रधान जी बोलते हैं, इन्हें कहा जाता था ग्रामणी, ग्रामणी कहा जाता था इनको। ऋग्वैदिक काल में गांव का प्रधान जो होता था, और कई गांवों को मिलकर बनता था विश, कई गांवों को मिलकर विश बनता था, उसके प्रधान को कहते थे विशपति। जैसे हमारे यहाँ तहसील कह सकते हैं या जिला कह सकते हैं। फिर कई विश को मिलके बनता था जन, हमारे यहाँ उसको राज्य कह सकते हैं, जन बनता था, जन। और उस जन के राजा को राजा या जनपति कहा जाता था। तो गांव से बना जिला यानी विश, गांव से बना विश, विश से बना जन, और जन का जनपति, ठीक है। हाँ, तो 14 प्रश्न है। 14 प्रश्न में ऋग्वैदिक काल में कितनी जनप्रतिनिधि संस्थाएं थी? 3 जनप्रतिनिधि संस्थाएं थी, 3 सभाओं का जिक्र है। सभा ही थी एक तरह से, कमेटी, सभा, समिति, विदत। एक क्वेश्चन आ सकता है सबसे पुरानी कौन सी थी? विदत थी सबसे पुरानी संस्था। याद करना पड़ेगा इनको, 1-2 बार जब आप पढ़ लोगे तो यूज टू हो जाओगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो फिर पता चलता है यार आए कहाँ से, हमने तो पढ़ा ही नहीं, जबकि सब बुक्स में है, सब चीज़ें हैं आपकी, सब दिया रहता है, लेकिन हम गौर नहीं देते उन पर। 3 सभाएं थी, सभा, समिति, विदत, तीनों याद कर लेंगे। इस काल में रत्निन किन्हें कहा जाता था? रत्निन कहा जाता था अधिकारियों का समूह, ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स को रत्निन कहा जाता था। इस काल में रत्निन किन्हें कहा जाता? अधिकारियों के समूह को। पुरग किसे कहा जाता था? पुरग जो दुर्गों की रक्षा से संबंधित लोग थे, सिपाही भी हो सकते हैं, वो कुछ भी जो दुर्गों की रक्षा करने वाले होते थे उनके लिए पुरग शब्द का प्रयोग हुआ है। पुरग इज स्ट्रॉन्ग, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होगा तभी वो प्रोटेक्शन कर सकता है किसी भी चीज़ की। पुरग। ईशान किसे कहा जाता था? जो समिति थी, 3 संस्थाएं थी, सभा, समिति, विदत। तो समिति के अध्यक्ष को, कमेटी के अध्यक्ष को, इनमें तीनों में से एक समिति थी, उसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। और ये समिति ही राजा का चुनाव करती थी। अभी हमने पीछे पढ़ा ना, जो जनपति होता था, जनपति या राजा, क्योंकि गांव को मिलकर विश का प्रधान विशपति, विशों को मिलकर जन का जो प्रधान था वो जनपति या राजा। तो ये समिति ही उसका चुनाव करती थी, जिसका अध्यक्ष ईशान होता था। प्रश्न विनाक, जो प्रश्न करता हो, यानी कि क्वेश्चन पूछता है, इट मीन्स आप कोर्ट में जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन कौन करेगा? जज साहब करेंगे। तो प्रश्न विनाक
न्यायाधीश के लिए प्रयोग होता था। बलि, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या था बलि? ऋग्वैदिक काल में बलि क्या था? बलि एक प्रकार का कर था, टैक्स, इट्स टाइप ऑफ टैक्स। इस काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता, सबसे मेन जो देवता थे, इनके भगवान थे, वो इंद्र को माना जाता था। इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग भी हुआ है। पुरंदर ये युद्ध का नेतृत्व करते थे, ये युद्ध की कमान संभालते थे। इंद्र का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट देवता इंद्र थे। उसके बाद ये समाप्त हो गया। ऋग्वैदिक काल में जो होता है यहीं से आ जाएगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन है, 1 घंटे में 3-4 बार रट लेंगे तो ऑब्जेक्टिव से आराम से कर लेंगे। उत्तर वैदिक काल ये था 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ये है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ये वैदिक काल के 2 कालखंड थे, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इस काल के लोगों के निवास स्थान को, इनके निवास स्थान को ऋग्वैदिक काल के कहा जाता था ब्रह्मवर्त, इनको को आर्यवर्त कहा जाता था। जो बाद में, इसके बाद में जब ऋग्वैदिक के बाद में लोग बसने लगे, ये फिर परमानेंटली रहने लगे थे। ये परमानेंटली नहीं रहते थे एक जगह काफ़ी दिनों तक, जैसे हम रह ले जाते हैं पूरी जिंदगी एक गाँव में, वैसे ये रहने लगते तो इनकी निवास स्थान को आर्यवर्त कहा जाने लगा। इनका मुख्य व्यवसाय इनका क्या था? ये पशु पालते थे, कृषि पर इतना विशेष ध्यान नहीं देते थे। लेकिन ये लोग पशुपालन से कृषि की ओर स्थानांतरित हो गए थे, तो ये कृषि की ओर अग्रसर हो गए थे। शैलूष शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? शैलूष नाटकों के लिए हुआ है। शैलूष शब्द का प्रयोग नाटकों के लिए हुआ है। इस काल में व्रात्य एवं निषाद, ये जातियां थी 2, निषाद और व्रात्य 2 जातियां थी। ये भी 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। अभी ओड शब्द हैं इसलिए आपको अनसुने से लग रहे हैं, बट थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन 1-2 बार जब आप इनको कर लेंगे, 15 से 20 क्वेश्चन कुछ नहीं होते हैं, वो भी एक शब्द के। चारों वेदों का संकलन किसने किया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज के लिए। आप हिंदू के नाते भी आपको ये पता होना चाहिए कि यदि कोई हिंदू देख रहा हो तो उसको पता होना चाहिए कि महर्षि वेदव्यास थे वेदों का संकलन करता। वेदों का संकलन महर्षि वेदव्यास ने किया था। इन्हें महाभारत भी कहते हैं कि उन्होंने लिखा था। ऋग्वेद के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 श्लोक हैं। श्लोक कितने हैं? यानी एक जीबी में 1024 MB होती हैं, उससे 4 ज़्यादा। 1028 श्लोक, 11 बाल खिल्य श्लोक। ये कोई श्लोक का प्रकार हुआ बाल खिल्य। कुल मंत्र हैं 10,462। 10 मंडल, 1028 श्लोक, 1 जीबी से 4 ज़्यादा, बाल खिल्य 11 और 10,462 मंत्र। किस मंडल, जो ऋग्वेद के किस मंडल को क्षेपक कहा जाता है? पहले और 10वें मंडल को ऋग्वेद के क्षेपक कहा जाता है। पहले और 10वें मंडल के ऋग्वेद को क्षेपक कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। फिलहाल ये छोटी क्लास यहीं पर समाप्त होगी। आज थोड़ी सी 10 से ऊपर की हो गई है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, फिर ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। तो प्लीज़ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ऐसे ही वीडियो आपको अच्छे मिलते रहेंगे। क्वेश्चन यहीं से आएगा, ये गारंटी है, ठीक है। प्लीज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू कमेंट, लाइक एंड शेयर प्लीज़। सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।